गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किए थे उन्हीं को लेकर हम अब नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे, क्योंकि हम मेंडल के लिए जो रूल पढ़ चुके हैं उसमें हमने ये पढ़ा कि मेंडल ये कहता है कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं वो आगे की जनरेशन में शो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रूल हैं जो ये बताते हैं कि वो मेंडल के रूल को नहीं मानते। अपन इनको ये कह सकते हैं कि ये उन मेंडल के नियमों का अपवाद है। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल क्या कहता है कि रूल जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ही शो होंगे, लेकिन इसने क्या कह दिया, इनकम्प्लीट। डोमिनेंट ट्रेट है तो सही, लेकिन क्या है, इनकम्प्लीट है। उसी तरीके से कोडोमिनेंस, लीथल जीन, मल्टीपल एलिलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रोपी। तो ये जो 6 अपन पढ़ेंगे, ये 6 के 6 हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और इन्हीं को हमने याद करना है। होते बहुत सारे हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस इनको पढ़ेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इनकम्प्लीट, मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ आपको कि मेंडल का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो चीज़ डोमिनेंट होती है वही शो होगी, यानी वही करेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, रिसेसिव करेक्टर छुपे रहते हैं। ठीक है, यानी डोमिनेंट के लिए हमने कैपिटल T वर्ड यूज़ किया था, कैपिटल R यूज़ किया था, कैपिटल Y यूज़ किया था। तो ये वो वाले ट्रेट हैं जो एक्सप्रेस हो रहे हैं और जो रिसेसिव है वो छुपे रहेंगे। तो उसी तरीके से हम अब बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ठीक है, सुनिए सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंट तो है लेकिन क्या है, इनकम्प्लीट है। एग्जाम्पल याद रखना अपनी, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन प्लांट का नाम है ये, स्नैपड्रैगन और मिराबिलस जलापा। मिराबिलस जलापा। तो इन प्लांट्स की जो फ्लावर्स होते हैं वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलें। देखो सबसे पहले वही सेम मेथड, पेरेंट्स। पेरेंट्स में आपने चूज करना है कैपिटल R, जिसे अपन डिनोट करेंगे रेड कलर के लिए, और सेकंड स्मॉल r जिसे वाइट कलर के लिए। आप इन्हें अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे तो यहाँ इसे W से भी शो कर रखा है, लेकिन अपन अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं। कैपिटल R रेड, स्मॉल r वाइट के लिए। ठीक है, स्नैपड्रैगन, मिराबिलस जलापा के जो फ्लावर्स हैं उनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होता है, जिसका एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर रहे हैं। हमने पेरेंट्स प्लांट लिए हैं, वही सेम मेथड सिलेक्शन वाला। तो इसमें कैपिटल R, स्मॉल r, इसको अपन ने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद में क्या होगा, गैमीट्स की फॉर्मेशन। तो गैमीट्स बना दीजिए, कैपिटल R, इसी तरीके से यहाँ पर स्मॉल r और स्मॉल r। क्रॉसिंग करवाइए, क्रॉसिंग करवाने पर हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है कैपिटल R और स्मॉल r। बाकी भी सेम, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, और ये भी कैपिटल R, स्मॉल r। हम ये बात पढ़ चुके हैं, यहाँ होमोजाइगस कंडीशन है, तो उस कंडीशन में सारे प्लांट यहाँ क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए, कैपिटल R के लिए रेड, यहाँ भी क्या होना चाहिए, रेड नहीं, यहाँ रेड कलर शो नहीं होगा। तो क्या होगा, इनकम्प्लीट रेड कलर होगा। तो इनकम्प्लीट रेड मतलब पिंक कलर होगा। पिंक और पिंक, यानी चारों है तो एक जैसे, लेकिन फ्लावर्स का कलर क्या आएगा, पिंक कलर। ठीक है, सिर्फ इतना ही अंतर इसको एक्सेप्शन में रख देता है, यानी नॉन मेंडेलियन में रख देता है, क्योंकि ये इसको मेंडल्स के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास F1 जनरेशन आ गई। अब आपसे कोई कहे कि F2 फाइंड आउट कीजिए, F2 जनरेशन फाइंड आउट कीजिए, तो क्या बताओगे आप? हाँ,
बिल्कुल सही। F2 के लिए F1 क्रॉस विद F1, यानी यहां पर कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस विद कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस विद कैपिटल R स्मॉल r। तो देखो गैमीट्स क्या बने, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। लेकिन हमने इसको चेकर बोर्ड में शो करना है, तो बोर्ड बना दीजिए, पुन्नेट स्क्वायर बना दीजिए, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। क्रॉसिंग करवाई, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल r। ये अपने पास में 4 अलग अलग प्लांट्स यानी 4 अलग अलग फ्लोर मान लेते हैं अपन, ये फ्लोर मिले। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आएगा? फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। हाँ भाई बताइए, फिनोटिपिक क्या आएगा? 3:1 और जीनोटिपिक 1:1। गलत। मैं यहां क्या बात कर रहा हूं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। आप क्या बात कर रहे हो? लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3:1 आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि इसमें आपने फिनोटिपिक में बाहर से देखकर बताना है, बाहर के एक्सटर्नल जो कैरेक्टर्स है उसको आपने एनालिसिस करना है। इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? ये कलर कौन सा है? रेड। ये कलर कौन सा है? पिंक। ये भी पिंक और ये वाइट। तो फिनोटाइप क्या आया? वेरी गुड, 1 2 1, यानी 1 तो क्या है? रेड, और 2 ये क्या है? हाइब्रिड। तो इसका मतलब ये पिंक और ये वाइट। तो फिर जीनोटाइप क्या होगा? वेरी गुड, सेम 1 2 1। इसीलिए मैंने आपको कहा भी था कि वो 3:1 जो है गड़बड़ करेगा, तो उसको याद रखना आपने। मेंडल वाले जो रूल पढ़ रहे थे तब मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कहा कि F2 फाइंड आउट किए, 3:1 आया है, तो वो यहाँ गड़बड़ करेगा। तो ये देखो 1 2 1 और वहाँ क्या था? 3:1। ये अंतर इसको यहाँ अलग कर देता है मेंडल के रूल से। तो फटाफट से इसकी रिवीजन कर लीजिए। ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें स्नैपड्रैगन और मिराबिलस जलापा को आपने याद करना है। मिराबिलस जलापा, ठीक है। और आपने 2 फ्लावर लेने हैं, रेड और वाइट। रेड को आपने डिनोट करना है कैपिटल R से, और स्मॉल r वाइट के लिए दोनों को क्रॉस करवाया। F1 सारे पिंक फ्लावर, उसके बाद F2 सारे के सारे जो अपने रिजल्ट आ रहे हैं वो अलग आ रहे हैं डोमिनेंट से। तो फिनोटिपिक रेशियो 1:1 और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो भी 1:1।